झारखंड की खूबसूरती बेमिसाल है। यहाँ की वादियाँ दिल को सुकून देती हैं और हर किसी को अपनी ओर खींच लेती हैं। इसका साक्ष्य कुछ दिनों पहले ही भारत के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने दिया। उन्होंने झारखंड के मेघाहातुबुरु की कुछ तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा की थी। इसके बाद से ही इसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे देश में हो रही है। उद्योगपति ने इसे बादलों की पहाड़ी कहा था। सारंडा जंगल के बीच स्थित यह जगह समुद्र तल से लगभग 4,300 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि सारंडा का जंगल आज भी नक्सलियों का पनाहगार बना। देखिए, अभी हम लोग सारंडा में हैं और सारंडा को आमतौर पर लोग नक्सलियों के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी विभिन्न तरह के माइंस भी हैं। और इन सब के बीच जो सबसे मनमोहक दृश्य है वो है मेघाहातुबुरु का। यहाँ पे सनसेट पॉइंट है जो लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है और इसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। देश में नक्सलवाद के अंत की तारीख 31 मार्च 2026 थी। समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी सारंडा में नक्सली पुलिस कर्मियों के सामने बड़ी चुनौती बने हैं। यहाँ 21 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले दुर्गम मंकी फॉरेस्ट में इस समय अब भी 53 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। नक्सलियों के साथ पुलिस की सीधी भिड़ंत जारी है। ऐसे में प्रभात खबर की टीम ने 14 से 17 अप्रैल यानी कि 4 दिनों तक 820 वर्ग किलोमीटर में फैले नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा का दौरा किया। ये वो जगह है जहां इस वक्त हर कदम पर जान का खतरा मंडरा रहा है। अभी हम लोग सारंडा जंगल में, जहां नक्सलियों का घोर तांडव होता है, वहां है। झारखंड का सारंडा 700 पहाड़ियों से घिरा है। इनसे होकर नक्सली आसानी से उड़ीसा की ओर निकल जाते हैं। मंकी फॉरेस्ट में कच्चे रास्तों से होकर सुरक्षा बलों को गुजरना होता है। इन कच्चे रास्तों पर 400 से भी ज्यादा प्रेशर आईडी बम नक्सलियों ने प्लांट कर रखे हैं। जंगल इतना घना कि ड्रोन से सिर्फ ऊपरी भाग दिखता है, नीचे कौन है और कौन नहीं यह नहीं पता चल पाता। यह स्थितियां नक्सलियों को यहाँ सुरक्षित बनाए रखे हुए है। सारंडा क्षेत्र में पहाड़ियों के नीचे सालों भर पानी का नाला बहता रहता है। यह नक्सलियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। तो वहीं इस क्षेत्र में माइंस भी भरपूर है, जिनसे नक्सलियों को मोटी लेवी मिलती है। ये वो तमाम वजह है जिसकी वजह से इस इलाके में अब तक सुरक्षा बल नक्सलियों को खत्म करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में चलते हैं 4 दिनों के उस सफर में जहां प्रभात खबर की टीम पहुंची और जाना पूरे क्षेत्र का। ट्रेन का मतलब है कि इस तरह से है, आप जब भी पूरे सारंगा क्षेत्र को घूमेंगे, आप जराई किला से निकलिए और जराई किला से दीघा जाइए, दीघा से फिर आप त्रिलकोसी जाइए, त्रिलकोसी से फिर आप फलकोबाद आइए, फलकोबाद से फिर तिरुगुनु के रास्ते फिर छोटा नागरा और बलीवा जाइए। आपको पहाड़ के चारों तरफ पानी मिलेगा और यह पानी कभी भी सूखता नहीं है गर्मी के दिनों में भी। और नक्सलियों के लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल है कि पानी का उसको कभी भी दिक्कत नहीं होता। वह पानी कहीं ना कहीं से लेते रहता है और राशन के उसके पास स्टॉक पहले से। 14 अप्रैल पहला दिन। प्रभात खबर की टीम ने 14 अप्रैल को पहले दिन पश्चिमी सिंहभूम, जो कि चाईबासा जिले में आता है, वहां पर मनोहरपुर और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। यहाँ रात 9:30 बजे तक दुकानें और होटलें बंद हो जाती हैं और लोग डरे सहमे रहते हैं। 15 अप्रैल दूसरा दिन। 15 अप्रैल को सारंडा स्थित सीआरपीएफ के जराई किला कैंप और दीघा कैंप के रास्ते तिरिलपोशी स्थित सीआरपीएफ कैंप तक 70 किलोमीटर की यात्रा प्रभात खबर की टीम ने पूरी की। रास्ते में जर्जर पीसीसी पथ मिले और तीखे मोड़ मिले। वहां से यात्रा करते हुए टीम रात 8 बजे लौटी मनोहरपुर। इस यात्रा में जगह जगह पर सीआरपीएफ के जवान तैनात मिले। उन्होंने सुझाव दिया कि पीसीसी पथ कभी न छोड़ें। आईडी का खतरा अन्य पथों पर बरकरार है।
तो बाग बलीवा हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ से लगभग थलको बाग 5 किलोमीटर है, जहाँ हमें जाने की इजाज़त नहीं है। अब प्रणव जी से बात करते हैं, थोड़ा बताएं। प्रकाश डालें। जिस जगह पे हम लोग हैं यह थलकोबाद से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, छोटा नागरा जाने वाले रास्ते में। और यहाँ से छोटा नागरा की दूरी थलकोबाद से 24 किलोमीटर है टोटल। 6 किलोमीटर पर हम लोग दूरी तय किए हैं। और सामने आपको वह रास्ता भी दिखाएंगे हमारे साथी, जो जहाँ बलीवा पर की ओर जाती है, लेकिन जहाँ पे पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों का मुठभेड़ और आईडी ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 6 सुरक्षाकर्मी अभी तक घायल हुए हैं रास्ता की तरफ और होकर। सुरक्षा बलों का साफ कहना है कि आप किसी भी पथ ना छोड़ें, अन्यथा हमारी जिम्मेवारी नहीं होगी। उनका ये कहना भी है। ये कच्चा रास्ता जा रहा है और ये पीसीसी, जहां हमें जाने की इजाज़त नहीं है। मनोहरपुर से किरीबुरू के सेल माइंस के रास्ते टीम करमपदा जंगल पहुंची। ये वही जगह है जहां आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। कब हुआ था दादा घटना, याद है? यह है शहीद स्मारक 132 बटा कैरी पीस बल, सीआरपीएफ का 132 बटालियन, हवलदार जीडी सुरेंद्र सिंह नेगी, हवलदार चालक लाल सिंह, सिपाही जीडी डीएम नरजरी, सिपाही जीडी राजा राम यादव, सिपाही जीडी दुलाल चंद दास, सिपाही जलवाहक रघुवीर सिंह, सिपाही बारबर डी रमेश, सिपाही एसके दीपक हरिजन। यह है शहीद स्थल उनका। किरीबुरू के इस जंगल में यह है शहीद स्थल। यहाँ से टीम थलकोबाद पहुंची। पूरा रास्ता घने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा था। एक युवक बताता है कि यहाँ पर पहले नक्सली आते थे, लेकिन अब डर कम है। सारंडा के थलकोबाद में हैं, जहाँ पर ईस्टर्न रीजनल कमेटी, जो माओवादियों का बड़ा संगठन है, उसका मेन ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। और 2001 में प्रशांत बोस, अनलदार, मिसिर बेसरा ऐसे दिग्गज नक्सली अपने दस्ते को यहीं पर ट्रेनिंग देते थे। ऐसा पहली बार है जब प्रभात खबर की टीम थलकोबाद पहुंची है। और यही यहाँ से बगल में राधापुरा का इलाका है, वहाँ से लेके बलीवा तक 21 किलोमीटर का ट्रेन है। और यही इलाका पिछले 48 घंटों से इस इलाके में मुठभेड़ जारी है। 2 बार आईडी ब्लास्ट हो चुके हैं, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से और 1 जवान आंशिक रूप से घायल हुए हैं। और इसकी पड़ताल प्रभात खबर की टीम लगातार कर रही है। आगे कुछ और पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। 17 अप्रैल, चौथा दिन, प्रभात खबर की टीम किरीबुरू से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छोटा नागरा पहुंची। फिर यहां से आगे 24 किलोमीटर की यात्रा तय कर बलीवा के लिए टीम रवाना। रास्ते में मिले लोगों ने कहा कि पहले नक्सलियों का आतंक था, लेकिन अब आतंक कम है। मैं अभी सारंडा के सबसे ऊंची चोटी पर हूँ। ये लगभग 750 वर्ग फीट है। और हमारे साथ जो सारंडा को नक्सल मुक्त करने में जो लगे हैं हमारे भाई साहब, आप देख सकते हैं। इनका सुबह से लेकर शाम मेहनत यही रहता है कि सब शांति से रहे, आराम से रहें। सभी इनको धन्यवाद दें। ये हमारे वीर जवान हैं। आपकी शांति के लिए अपना घर छोड़ के यहाँ खड़े रहते, तैनात रहते कि आप खुशी से रह सकें।
सारंडा के मंकी फॉरेस्ट में फिलहाल 4 करोड़ 11 लाख के 41 इनामी सहित कुल 53 नक्सली यह छोटे छोटे ग्रुप में बंटकर मंकी फॉरेस्ट के इलाकों में जगह बदल बदल कर घूमते रहते हैं। अब ये स्थायी कैंप की जगह 1-2 दिनों के लिए अस्थायी कैंप लगा रहे हैं। जब तक सुरक्षा बल उनके पास पहुंचते हैं तब तक नक्सली वहां से निकल चुके होते हैं। नक्सलियों में 2 पर 1-1 करोड़ की इनाम राशि भी है। इनमें एक है मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल दा, जी हाँ, जिन्हें इस वक्त पूरे सुरक्षा बल ढूंढ रही है। तो वहीं दूसरे 1 करोड़ के इनामी है आसिम मंडल उर्फ आकाश, जिसकी खोज भी सीआरपीएफ की टीम इस वक्त कर रही है। इसके अलावा कुल 51 ऐसे माओवादी हैं इस क्षेत्र में जो इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए हैं और जिन्हें सुरक्षा बल जगह जगह ढूंढ रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।